प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। अब देखिए सबसे आसान चैप्टर है 10वीं क्लास का और यहाँ मात्र एक ही फार्मूला यूज होगा और उसी फार्मूले के आधार पर सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये सिंपल फार्मूला जो है ये बताता हूँ, उसके बाद इस फार्मूले में जो भी शब्द प्रयोग हुए हैं उनका अर्थ मैं आपको बताऊँगा। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसका सूत्र है कि उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर ये प्रयोग क्या है। अब प्रयोग जैसे एक सिक्का उछालना, ओके, जैसे हम इस तरह सिक्का उछालते हैं तो सिक्का जो उछाला है ये एक प्रयोग है। इसी तरह से अगर हम एक डाइस रोल करते हैं तो ये भी क्या है, एक प्रयोग है। और इस तरह से मान लीजिए किसी ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता हम बाहर निकालते हैं, एक ताश बाहर निकालते हैं, एक कार्ड बाहर निकालते हैं बिना देखे, तो ये भी क्या होगा, एक प्रयोग होगा। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं परिणाम की। अब परिणाम क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी। तो ये या तो चित आएगा या पट आएगा। तो ये चित या पट ये दो परिणाम हैं। इसी तरह से यदि आप एक डाइस रोल करते हो तो इस डाइस पे देखिए 1 से लेकर 6 तक गिनती आप सभी को पता है। तो ये 1 से 6 तक ये सभी क्या है, परिणाम है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ई कोई भी घटना क्या है। कोई भी घटना, जैसे हम ये कहते हैं कि जब एक सिक्का उछाला तो सिक्के पर चित आना एक घटना है, सिक्के पर पट आना एक घटना है, एक डाइस को रोल करने पर उसके ऊपर संख्या 2 आना, संख्या 1 आना, ये घटनाएं हैं। या डाइस को रोल करने पर सम संख्या आना एक घटना है। तो अब उस घटना के अनुकूल परिणाम देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक डाइस हमने रोल किया, इस डाइस के सभी संभव परिणाम कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी संभव परिणाम हैं। और मान लेते हैं कि हम एक घटना सम संख्या आना, सम संख्या आना एक घटना लेते हैं, तो इस घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हो गए, 1, 2, 3। तो ये जो 3 परिणाम हैं इस घटना के अनुकूल परिणाम हैं। अब देखिए संख्या 2, 4 और 6 ये 3 जो है सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। और सभी संभव परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो जो घटना है सम संख्या आना, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसके अनुकूल तो ये 3 परिणाम हो गए और सभी संभव परिणाम कितने हो गए, 6। तो 3/6 अर्थात इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 जो है वो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से यदि हम ये कहें कि 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, मान लीजिए ये एक घटना ले लेते हैं हम, तो 4 से बड़ी घटना के अनुकूल देखिए कुल तो वही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 से बड़ी 5 और 6, 2 होगी। तो 4 से बड़ी संख्या आना इस घटना के अनुकूल परिणाम हो गए कितने, 2, और कुल संभव परिणाम हो गए 6। तो
इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी 2/6 यानी 1/3। ओके, तो इस तरह से आपने जो है प्रायिकता के सवालों को हल करना है। और बाकी जब ये हम सम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये फार्मूला समझ आ जाएगा और ये सवाल सारे एक ही तरीके से हल होंगे। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहला उदाहरण है हमारी एनसीईआरटी बुक का कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इस सवाल को सोचते हैं, लिखना कैसे उसकी बात हम बाद में करेंगे। कि जैसे हमारे जब हम एक सिक्का उछालते हैं या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, या चित्त आएगा या पट आएगा। चित्त को इंग्लिश में हेड बोलते हैं इसलिए इसको एच से डिनोट करते हैं, पट को टेल बोलते हैं इसलिए इसको टी से लिखते हैं। तो सभी संभव परिणाम तो 1 और 2 हो गए। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। सभी संभव परिणाम कितने हैं? 2। अब कहता है कि चित्त आने की प्रायिकता, चित्त के अनुकूल परिणाम क्या है? सिर्फ एक ही है, तो अनुकूल 1 हो गया और कुल कितने हो गए? 2। तो चित्त आने के अनुकूल चित्त आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/2। तो साथ ही पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो पट के अनुकूल भी एक ही परिणाम है, तो पट के अनुकूल 1 और कुल संभव 1 और 2। तो पट आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम ये सम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लैंग्वेज बनाएंगे। देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। ब्रैकेट में लिख दीजिए एच और टी। ओके, अब इस घटना को नाम दे दो चित्त प्राप्त करना। माना घटना ई बराबर चित्त प्राप्त करना और घटना तथा घटना एफ पट प्राप्त करना। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई का मतलब चित्त प्राप्त करना, चित्त के अनुकूल कितना? 1। तो पीई क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। और इसी तरह से एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, एफ के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एफ का मतलब पट प्राप्त करना, पट के अनुकूल है 1 और पी एफ यानी पट आने की प्रायिकता, अनुकूल हो गया 1 और कुल संभव हो गए 2, तो पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2। और यहाँ पर आपने जो है फार्मूला लिख देना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता, ये फार्मूला आपने यहाँ पर रिपीट करना है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों
की संख्या। ओके, तो हर एक क्वेश्चन में आपने प्रायिकता का सूत्र जरूर लिखना है। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रयोग आपको दे रखा हो उसमें आपने सबसे पहले तो क्या देखना है कि कुल संभव परिणाम कौन से हैं। फिर घटना क्या, जिस घटना की प्रायिकता पूछी उसको एक नाम दे दें। ये नाम देने का फायदा क्या होगा कि यहाँ पर ये बार बार इतना बड़ा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बिना नाम दिए अगर आप करोगे तो पी ई की जगह चित्त प्राप्त करना, चित्त प्राप्त करना के अनुकूल संख्या, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा लिखने के बजाय जो हम यहाँ पर शुरू में घटना को नाम दे देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चल पड़ते हैं। तो अगर अभी तक आपको अच्छे से ना समझ आया होगा तो आगे हम एक एक उदाहरण करेंगे, सभी उदाहरण करेंगे, इसके सभी सम करेंगे। तो 5 4 जब सम करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आगे उदाहरण नंबर 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। देखिए, एक प्रयोग के आधार पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि ये एक थैला है, इस थैले के अंदर एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। ओके, सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी। अब देखिए कि ये सभी गेंदें एक ही साइज की है। एक ही साइज की है तो किसी भी गेंद का निकलना जो है वो निकलने के चांस बराबर होते हैं। ओके, कि जैसे बिना देखे अगर आप निकालोगे तो जितने चांस लाल गेंद निकलने के हैं उतने ही चांस क्या है नीली गेंद निकलने के, और उतने ही चांस क्या है पीली गेंद निकलने के। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी गेंद निकलना जो है वो समप्रायिक है। क्या है? समप्रायिक। तो समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं कि किसी भी प्रयोग में जो परिणाम बराबर बार प्रकट होते हैं वो समप्रायिक परिणाम होते हैं। तो देखिए एक और उदाहरण के माध्यम से सिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक डाइस हमने रोल किया, उस पर संख्याएं क्या आती है 1 2 3 4 5 6। तो जैसे मान लीजिए डाइस रोल करते हैं तो एक पासा फेंकते हैं तो जितने चांस 1 आने के हैं उतने चांस 2 आने के हैं, उतने चांस 3 के हैं, उतने 4 के, उतने 5 के, उतने ही चांस किसके हैं 6 आने के हैं। तो ये जो 1 आना, 2 आना, 3 4 5 या 6 ये सभी परिणाम क्या है समप्रायिक हैं। ओके, तो समप्रायिक का अर्थ तो समझ ही गए होंगे कि जिन परिणामों के, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जिन परिणामों के चांस क्या हो बराबर हो, किसी भी प्रयोग में प्रकट होने के चांस बराबर हो, तो वो परिणाम क्या कहलाते हैं समप्रायिक कहलाते हैं। तो चलो एक बार समप्रायिक आप समझ गए, अब आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्योंकि सभी गेंदें एक ही साइज की है तो कोई भी गेंद निकलना जो है वो एक समप्रायिक होगी। अब यहाँ पर देखिए कि प्रायिकता का सूत्र हम लिखेंगे, उसके बाद प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। अब प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या क्या होगी, या तो लाल निकलेगी या फिर नीली निकलेगी या फिर पीली निकलेगी। तो 3 बोल 3 ही परिणाम होगी। अब हम ज़्यादा लिखने से बचने के लिए मान लेते हैं कि घटना
वाई। घटना वाई का मतलब है कि घटना वाई होगी पीली गेंद निकलना, पीली गेंद निकलना। घटना आर लाल गेंद निकलना, और घटना बी जो है वो नीली गेंद निकलना। वैसे आप इनको कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैंने इनके येलो, रेड, ब्लू इसके आधार पे नाम दे दिए। ओके, अब फर्स्ट वाई के अनुकूल परिणाम। अब देखिए यहाँ पर वाई के अनुकूल परिणाम तो सिर्फ एक ही है कि यहाँ से देखिए या तो रेड निकलेगी या ब्लू निकलेगी या येलो निकलेगी। तो पीली गेंद के अनुकूल तो एक ही परिणाम है, तो पी वाई क्या होगा? वाई के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। ओके, इसी तरह से आर के घटना आर के अनुकूल परिणाम। आर के अनुकूल परिणाम भी क्या है? एक ही है। और पी आर यानी आर की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल एक और सभी परिणाम कितने? 3, तो 1/3। और इसी तरह से थर्ड पार्ट में घटना बी के अनुकूल परिणाम, बी के अनुकूल परिणाम भी एक है, तो बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? बी के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये पीली गेंद, लाल गेंद और नीली गेंद सभी की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/3, 1/3 और 1/3 आएगी। अब देखिए इसी उदाहरण, वैसे तो ये सवाल कंप्लीट हो गया है। अब इसी सवाल से मैं एक चीज़ आपको, उदाहरण से एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये घटना वाई है, उसके अनुकूल कितने परिणाम हैं? 1। आर के अनुकूल परिणाम भी 1, बी के अनुकूल परिणाम भी 1। तो इस तरह से जिस घटना का केवल एक ही परिणाम हो, जिस घटना का केवल एक ही परिणाम हो, उन्हें या उसे कौन सी घटना कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। ओके, और एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा ही 1 होता है। जैसे यहाँ घटना y की प्रायिकता प्लस घटना r की प्रायिकता प्लस घटना b की प्रायिकता, अगर इन तीनों को अगर हम जोड़े तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 + 1 + 1 3/3 क्या आ गया? 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। इसे याद रखना है, ये हमारे आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा। तो देखिए ये उदाहरण नंबर 2 तो यहीं खत्म हो गया था। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई है आपको। क्या बताया है कि एक तो प्रारंभिक घटना क्या होता है? जिस घटना का केवल एक ही परिणाम हो वो प्रारंभिक घटना होती है, और एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा ही 1 होता है। अगर इसी कंसेप्ट को हम उदाहरण नंबर 1 में देखें तो उदाहरण नंबर 1 में हमने देखा कि घटना ई का परिणाम भी 1 है, घटना एफ का परिणाम भी 1 है। तो अगर इनके परिणाम 1-1 है तो ई भी प्रारंभिक घटना है और एफ भी प्रारंभिक घटना है।
तो इनकी प्रायिकताओं का योग भी एक होना चाहिए। देखते हैं करके। घटना ई की प्रायिकता, घटना एफ की प्रायिकता और इन दोनों का जोड़ 1/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम 1 + 1 2/2 1 आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको दो बातें यहाँ पर बताई हैं। क्या कि जिस घटना के परिणामों की संख्या सिर्फ एक हो वो प्रारंभिक घटना होती है, और प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं एक प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा ही एक होता है। आगे उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? सेकंड पार्ट में 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ये आपको पता है कि एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब अगर इसका फर्स्ट पार्ट हम देखें तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी तो 2 ही है, 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्या इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 2 और टोटल कितने हो गए? 6। सभी संभव परिणाम कितने? 6। तो 2 1 2 2 3 6। तो 4 से बड़ी संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? 1/3। अब दूसरी 4 से छोटी या उसके बराबर। 4 से छोटी तो ये होगी तीनों, और 4 के बराबर ये। तो 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी ये चारों ही अनुकूल होगी इसके। सेकंड पार्ट में 4 से छोटी या उसके बराबर। 4 से छोटी या उसके बराबर के अनुकूल हो गए कितने परिणाम? 4 परिणाम। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। कितने हो गए? 2/3। तो ये आसान सा सम है। तो अब इसको समझ तो हमने इस तरह से लिया, और अगर एग्जाम में आता तो हम लिखेंगे कैसे। तो वो देखिए कि पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर होगी 6। अब घटनाएं मान लो। माना घटना ई है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। और घटना एफ मान लेते हैं 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। ओके, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई यानी 4 से बड़ी या उसके बराबर। 4 से बड़ी या उसके बराबर कितने अनुकूल परिणाम हैं? 2। और पी ई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या 6 है, तो 2 1 2 2 3 6 1/3। अब इसी तरह से घटना एफ के अनुकूल
परिणामों की संख्या। f का मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर सम अनुकूल परिणाम कितने? 4। अनुकूल परिणामों की संख्या 4। तो f की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल हो गए 4 और सभी संभव हो गए 6। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। ओके। अब देखिए उदाहरण 3 का आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से आपको एक काम की चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ घटना ई है और घटना एफ है। क्या ई और एफ को आप प्रारंभिक घटनाएं कहोगे? प्रारंभिक घटना मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्या बताई थी कि वो घटना जिसका केवल एक परिणाम हो वो प्रारंभिक घटना होती है। लेकिन यहाँ ई के परिणाम देखिए कितने हैं? 2। एफ के परिणाम देखिए कितने हैं? 4 हैं। तो ये ई और एफ जो है वो प्रारंभिक घटनाएं नहीं है। ओके। तो एक तो मैंने आपको प्रारंभिक घटना का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिया है कि जो हमने पिछले उदाहरण के बाद डिस्कस किया था। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर घटना ई क्या है? घटना ई है 4 से बड़ी संख्या। क्या है? 4 से बड़ी संख्या। और घटना एफ क्या है? 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो देखो इस घटना को हमने ई नाम दिया और इस घटना को हमने एफ नाम दिया। तो जैसे ई हम कहते हैं कि 4 से बड़ी संख्या, घटना ई है 4 से बड़ी संख्या आना। ओके, या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। ओके। अब एफ को मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होना। देखिए घटना एफ जो है वो क्या है? 4 के बराबर या 4 से छोटी है। लेकिन इस घटना को हम ये भी कह सकते हैं कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हुई तो क्या होगी? 4 या 4 से छोटी होगी। ओके। तो इस तरह से अगर एक घटना ई है और दूसरी घटना ई नहीं है, एक तो घटना ई घटे और एक ई घटना नहीं घटे, जैसे ये दोनों हैं आपस में, तो ये दोनों घटनाएं क्या होती है? एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती है। कौन सी घटनाएं कहलाती है? पूरक घटनाएं। ठीक। अब जैसे पूरक घटनाओं को एक उदाहरण से और समझाता हूं मैं कि जैसे एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालते हैं तो एच आना एक घटना है, टी आना एक घटना है। तो हेड आने को मैं घटना ई कह देता हूँ और टेल आने को घटना एफ कह देता हूँ। तो ई नहीं का मतलब क्या है? एफ है कि जब एच हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल ही आएगा। तो ये दोनों घटनाएं भी क्या होगी? एक दूसरे की पूरक हो गई। तो पूरक घटनाओं का मतलब क्या है कि एक तो घटना घटित हो और एक उसके बिल्कुल विलोम हो, ई नहीं। तो ई नहीं को हम ई बार से डिनोट करते हैं। ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। और ये ध्यान रखना कि पी ई प्लस पी ई बार की कोई भी घटना और उसकी पूरक घटना दोनों की प्रायिकताओं का योग भी हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो पूरक घटना का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया कि एक तो घटना ई और एक ई नहीं, ये दोनों क्या कहलाती है? पूरक घटनाएं कहलाती है। और
पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा ही क्या होता है, एक होता है। चलो वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर ये हमने देख लिया कि पी ई और पी एफ दोनों पूरक घटनाएं हैं। तो पी ई 1/3 और पी एफ को मैं पी ई बार कह सकता हूँ। ये कितना है, 2/3। तो इन दोनों को अगर जोड़ के देखें, 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 + 2 3/3 1। ठीक। तो इस तरह से किसी भी घटना और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने रेड पेन से आपको समझाया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे इनको। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम उदाहरण 4 से आगे जो है उनको सॉल्व करेंगे और कई नई चीज़ें जो प्रायिकता से संबंधित हम सीखेंगे।